दोस्तों, यूक्रेन और रूस की जंग को एक साल होने वाला है। ये जंग यूरोप में 1945 के बाद सबसे बड़ी जंग है। अब तक की सैटेलाइट्स फोटोज के मुताबिक यूक्रेन इस वक्त एक खतरनाक इंसानी अलमिया से गुजर रहा है। रूस ने मुकम्मल तौर पर मीडिया फुटेजेस को यूक्रेन से दूर रखा है, लेकिन हम आपको सैटेलाइट्स के जरिए ली गई वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिनसे आपको अंदाजा होगा कि रूस किस हद तक चला गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। टॉप टीवी की वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूं तो रूस और यूक्रेन की जंग के ज्यादा हालात सामने नहीं आते, लेकिन सैटेलाइट्स और कुछ दूसरे जराये से ली गई तस्वीरों से अंदाजा होता है कि यूक्रेन में लोगों की जिंदगी किस तरीके से मुतासिर हुई है। कई मिलियन लोग घर से बेघर हो चुके हैं, उनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल तबाह हो चुका है। और अगर आप इस तस्वीर को देखें तो ऐसा लगेगा जैसे पुराने जमाने का कोई खंडर हो, जैसे मंगोलों के हाथों तबाह हुई कोई 13वीं सदी की बिल्डिंग हो। लेकिन रूस अब तक उसको मुकम्मल तौर पर छुपाता आया है। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले ही सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें ये बता रही थी कि रूस एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के सारे बॉर्डर्स के इर्द गिर्द रूस अपने ट्रॉप्स और गोला बारूद जमा कर रहा था, लेकिन रूस ने मानने से इनकार कर दिया कि वो किसी जंग की तैयारी कर रहा है, बल्कि उसने ये स्टेटमेंट दी कि जंग दिखने वाली सारी तैयारी दरअसल रूटीन की एक्सरसाइज है और रशिया को यह हक हासिल है कि अपनी सरहद के अंदर रहकर कहीं भी एक्सरसाइज कर सकता है। पर जाहिर है ये सिर्फ एक ड्रामा था। बेलारूस के एक सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से ये पता चलता है कि रूस ने तकरीबन 30,000 तादाद के ट्रॉप्स बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय कर दिए थे। एक और तस्वीर बेलारूस के बॉर्डर के नजदीक की नजर आई, जिसमें तकरीबन 50 के करीब हैवी इक्विपमेंट्स बिल्कुल एक लाइन में जंग के लिए डिप्लॉय होने को तैयार खड़े थे। दर्जनों हेलीकॉप्टर्स और जंगी तैयारे भी बेलारूस के नजदीक तैयार खड़े हुए थे। और दोस्तों, सिर्फ यही काफी नहीं था, क्योंकि रूस ने बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर के नजदीक फील्ड हॉस्पिटल बना रखे थे ताकि जंग के दौरान जख्मी होने वाले फौजियों को फौरी तौर पर यहाँ लाया जा सके। लेकिन फिर भी रूस इस सब से इनकार करता रहा। लेकिन कब तक? और फिर ड्रामा का ड्रॉप सीन होता है। रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है, जिसके बाद सारी हकीकत दुनिया के सामने आ गई। 24 फरवरी 2022 को 2 लाख रशियन सिपाहियों को यूक्रेन पर हमला करने का ऑर्डर मिला। इस हमले के लिए हेलीकॉप्टर्स को सबसे पहले यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के नजदीक मौजूद एयरपोर्ट सेंटिनॉफ एयरपोर्ट पर कब्जा करने का टास्क दिया गया था, ताकि इस एयरपोर्ट के जरिए ज्यादा हैवी वार इक्विपमेंट्स को लाकर यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर हमला किया जा सके। इस हमले का जवाब यूक्रेन ने भरपूर तरीके से दिया और रूस के हेलीकॉप्टर्स और जहाजों पर हमले शुरू किए। बाद में अगरचे कुछ दिन बाद रूस ने इस एयरपोर्ट पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन खतरनाक लड़ाई की वजह से यह एयरपोर्ट इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। इसके बाद रूस ने अपने ट्रॉप्स को यूक्रेन पर हमला करने का ऑर्डर दे दिया। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर से पता चलता है कि सैकड़ों गाड़ियों के कॉन्वे बेलारूस से यूक्रेन में दाखिल हुए और मुख्तलिफ हाईवेज पर सफर करते गए। उन ट्रॉप्स ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पहुंचना था, लेकिन उनके साथ वही हुआ जो दूसरी जंग अजीम में जर्मनी के साथ हुआ था। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम में जब जर्मनी रूस पर हमला करने लगा तो शदीद बर्फबारी में फंस गए थे। टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां आगे बढ़ने के काबिल ही नहीं रही थी। रूस के साथ भी यही हुआ। अपनी अपनी फील्ड तक पहुंचने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों के ट्रॉप्स खराब मौसम की वजह से कीचड़ और दलदल में फंस गए, तो ना ये आगे बढ़ सकते थे और ना ही पीछे आ सकते थे। ऊपर से खुराक की कमी भी एक बहुत बड़ा मसला बन गई और सबसे बड़ा अजाब यूक्रेन के ड्रोन्स थे, जो मुसलसल उन ट्रॉप्स पर हमला कर रहे थे। उसी दौरान जंग के शुरू होते ही रशियन बॉर्डर्स के नजदीक मौजूद यूक्रेनी लोग नकल मकानी करने लगे। बेशुमार गाड़ियां हिंगरी के बॉर्डर की तरफ जाती हुई नजर आने लगी, क्योंकि उस इलाके पर रूस एक अजाब की तरह नाजिल हो चुका था। रूस के बहुत से ट्रॉप्स फंस चुके थे, लेकिन वो मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा था। फिर मार्च में यूक्रेन के शहर इवर्पन में एक बहुत अहम ब्रिज जो ट्रॉप्स कीव की तरफ ले जा सकता था, यूक्रेन ने खुद ही तबाह कर दिया ताकि रशियन ट्रॉप्स कीव पर हमला आवर नहीं हो सके। लेकिन उसकी वजह से वो लोग जो हमले से भागना चाहते थे फंस कर रह गए। अलबत्ता अब तक एक साल में 8 मिलियन यूक्रेनी, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं, यूरोप में महाजिर बनकर रह रहे हैं। ये दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप में और 21वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी
बड़ी हिजरत है। दोस्तों, मार्च 2022 में ली गई सैटेलाइट्स की तस्वीरों से अंदाजा हो जाता है कि बेगुनाह लोगों ने हिजरत क्यों की थी। एक तरक्की याफ्ता मुल्क मैदान जंग बना हुआ नजर आने लगा। ऊंची ऊंची इमारतें खंडरों में तब्दील हो गईं और हर चीज तबाही का मंजर पेश करने लगी। रूसी बॉर्डर के नजदीक यूक्रेन के शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। तबाह हुए घर सैटेलाइट से साफ नजर आ रहे थे। गलियों में जले हुए टैंक्स और दूसरे मिलिट्री व्हीकल्स भी दिखाई दे रहे थे। रूसी तोपों की गोलाबारी से यूक्रेन के शहरों में बहुत ज्यादा तबाही हुई। सैटेलाइट से ली गई एक तस्वीर में ओलंपिक स्टेडियम में बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है जो रूस की तोपों की गोलाबारी से बना था। यूक्रेन का शहर टर्नोव बेलारूस और यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के दरमियान सबसे बड़ा शहर है, लिहाजा इस शहर पर रूस का हमला बहुत शदीद था। मार्च के शुरू में रूस ने इस शहर को घेरे में ले लिया था और कुछ दिन बाद ये शहर भी पूरी तरह तबाही का मंजर पेश करने लगा। दोनों तरफ से होने वाली गोलाबारी और लड़ाई की वजह से इस शहर की इमारतें मुकम्मल तौर पर जल गई, लेकिन रूस उस तबाही को छुपाने की कोशिश करने लगा और दुनिया को ये तासुर दिया कि वो तो सिर्फ यूक्रेन को अपने मुल्क में शामिल करना चाहता है, जबकि यहाँ पर रूस यूक्रेन के शहरों को मुकम्मल तौर पर तबाह करता जा रहा था। यूक्रेन के शहर सूमी की सैटेलाइट से ली गई एक तस्वीर एक चर्च का मंजर पेश करती है जिसके आसपास अच्छी खासी आबादी है, लेकिन कुछ महीनों बाद यही चर्च और आसपास का सारा इलाका खंडर बन चुका है। इस तरह एक रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के इलाके की तस्वीर है। जंग के बाद ये सब भी मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुका है, जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं था। इसके बाद यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की तस्वीरें भी इसी तरह तबाही का मंजर पेश करती हैं। कुछ दिन पहले की सैटेलाइट्स फोटोग्राफ में रूसी तोपें खार्किव के पास डिप्लॉय हुई नजर आती हैं और फिर कुछ दिन बाद ये शहर भी तबाही का मंजर पेश करने लगता है। एक बात समझ में नहीं आती कि अगर यूक्रेन को रूस अपने मुल्क में शामिल करना चाहता है तो बने बनाए शहरों को तबाह करने की क्या जरूरत है। ये तो महज पागलपन नजर आता है कि पूरे के पूरे शहर ही उजाड़ कर रख दिए जाएं। भला अपने मुल्क को कौन इस तरीके से उजाड़ता है? अगर कहीं पर बगावत हो भी जाए तो उस बगावत को खत्म किया जाता है, ना कि पब्लिक को। इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं यूक्रेन के शहर मारियापोल के बारे में। इस शहर पर रूस ने बहुत शदीद हमला किया क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी काफी अहम था, लेकिन इस शहर की तरफ से रूस को भी बहुत सख्त जवाब मिला, जिसके बाद रूस की तोपों और मिसाइल्स ने उस शहर पर शदीद हमला किया। 24 फरवरी से पहले इस शहर की तस्वीरों में शॉपिंग मॉल और ग्रोसरी स्टोर नजर आते हैं, लेकिन 9 मार्च 2020 को यही शॉपिंग मॉल और ग्रोसरी स्टोर एक तबाहाल खंडर की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, जंग की सूरत हाल की वजह से मारियापोल के कुछ लोगों ने एक थिएटर में पनाह ले ली थी जिसके बाहर साफ लफ्जों में लिखा हुआ चाइल्ड नजर आ रहा था। इसका मतलब था कि यहाँ बच्चे हैं और इस पर हमला नहीं किया जाए, लेकिन रूस ने उसको भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। तकरीबन 600 सिविलियन इस थिएटर में मर गए थे। यह है दोस्तों उस तबाही का कुछ हाल जो रूस अब तक दुनिया में छुपाता आया है, लेकिन सैटेलाइट से कुछ न कुछ पता चलता रहता है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है और रूस के मकरू अज़ाइम दुनिया के सामने आ गए हैं। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।